जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। वक्त आपका है। वक्त मतलब टाइम आपका है। चाहे तो सोना बना लो या फिर चांदी बना लो या फिर हीरा बना लो या फिर मोती बना लो, नहीं तो फिर जिंदगी को सोने में क्या करो, जिंदगी को सोने में गुजार। आपको एक छोटे से बच्चे की कहानी बताऊंगा जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिले। एक गांव से एक बच्चा रहता है और वो बच्चा रात दिन स्ट्रगल करता है, रात दिन मेहनत करता है। वो 9th क्लास से उसने सडनली ठान लिया था कि मुझे अब ये करना है। सबसे पहले जैसे सर ने बताया तो आपको गोल सेट करना पड़ता है। आपको गोल के साथ में आपको बनना क्या, आपका मकसद क्या है, और साथ ही साथ आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि आप प्लानिंग में क्या क्या किस घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट को आप दोगे। तो वो बच्चा सडनली स्ट्रगल करते चला और रहने वाला गांव से बिलोंग करता था। वो बच्चा बहुत स्ट्रगल करा। उसके पास में काफी बार ऐसी बात आई काफी बार कि उसको होटल में नौकरी करना पड़ा। कप सासर की वो नौकरी करता था, कप सासर धोया करता था। जैसे ये है बेंच, तो यहाँ पे होटल के अंदर में कप धोना, सासर धोना, बर्तन मांजना। बट उसने हिम्मत नहीं हारा। लगभग वो 2 साल 3 साल तक के वहीं पर ही काम करता था। लेकिन सडनली उसका जो छोटा भाई था, उसका छोटा भाई बोला कि यार मैं तो अनपढ़ हूँ, भाई तू पढ़ा लिखा है तो तू कुछ कर सकता है। तो उसने बोला कि यार तूने संस्कृत के अंदर में 100 में से 100 आउट ऑफ लेकर आया है। एक बहुत चैलेंज होता है 100 में से 100 आउट ऑफ लाना। तो वो बच्चा सडनली मेहनत करते चला। भाई बोला कि यार मुझे खराब लग रहा है, जैसे ये 2 दोस्त बैठे हैं तो इसमें से बड़ा भाई ये है, छोटा भाई ये है, तो अब अच्छा लगेगा दोनों भाई, एक भाई काम कर रहा है होटल के अंदर में। तो भाई बोला छोटा भाई बोला कि नहीं भाई तू दिल्ली जा, बोले तू दिल्ली जाके कुछ बन जाएगा, बोले मैं तेरी जगह वो वहाँ पे काम करता हूँ होटल के अंदर में। तो वो चला गया दिल्ली जाने के बाद में उसने लगभग 12 घंटे वो पढ़ता था। और जब पढ़ता था वो तो उसका कॉन्सेंट्रेट कहीं नहीं रहता था। मोबाइल स्विच ऑफ, हर चीज। ना उसने कोई फेस्टिवल्स मनाया, ना ईद मनाया, ना कोई त्योहार मनाया, ना होली मनाया, ना क्रिसमस मनाया, ना दिवाली मनाया। 4 साल दिया उसने अपनी प्रिपरेशन के लिए। कितना? 4 इयर्स दिया उसने लगभग अपनी प्रिपरेशन के लिए। और आखिर में उसको क्या मिला? उसको सफलता 4 साल के बाद में मिली। तो मैं एक शेर के साथ में अपना बात चालू रखूंगा। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। वक्त आपका है। वक्त मतलब टाइम आपका है। चाहे तो सोना बना लो या फिर चांदी बना लो या फिर हीरा बना लो या फिर मोती बना लो, नहीं तो फिर जिंदगी को सोने में क्या करो, जिंदगी को सोने में गुजार दो। मुझे मालूम है यहाँ पे आज जितने लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सर ये लोग जितने आए हैं, यहाँ पे एक आपका जज्बा आया यहाँ पे, और आप जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं, तो आप सभी कोई 12th क्लास में है, कोई ग्रेजुएट में है, फर्स्ट ईयर के अंदर में है, या किसी का ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया है, बट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की, लेकिन आपको ग्रेजुएशन मस्ट कंप्लीट होना पड़ता है। यूपीएससी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। तो वो बच्चा ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाला बच्चा नहीं कर सकता है, साइंस वाला बच्चा नहीं कर सकता है, या आर्ट्स वाला बच्चा नहीं कर सकता है। कर सकता है वो। आप बोलेंगे कि सर आर्ट्स वाला बच्चा आईएएस नहीं बन सकता है क्या? नहीं, बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है। आर्ट्स वाला भी, कॉमर्स वाला भी बन सकता है, बट उसको क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा उसको। पेशेंस मतलब सब्र रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाला पेशेंस नहीं, पेशेंस मतलब उसको सब्र रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज
और सबर यानी कि उसको ऐसा सबर रखना पड़ेगा, इसमें काफी उतार चढ़ाव आएगा, काफी उतार चढ़ाव उसको ऐसा भी आएगा कि कभी उसको लिखते लिखते, जैसे मैं 5 साल 6 साल से प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में बैठ के, मुंबई में, तो मुझे कई बार नेगेटिव आ रहे थे थॉट्स कि यार मैं सेलेक्ट होऊंगा का नहीं होऊंगा। कई बार सर मुझे आया कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, लेकिन बट आपको मेहनत करना पड़ता है रात दिन आपको प्री की तैयारी करना पड़ता है। इसमें वक्त कम होता है, इसमें सिर्फ टाइम ड्यूरेशन जो होता है 1 ईयर का रहता है, उसमें आपको प्री भी निकालना पड़ता है, मेंस भी निकालना पड़ता है और इंटरव्यू भी करना पड़ता है। इसमें लगभग यूपीएससी के अंदर में, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि ये 3 टायर्स के एग्जाम्स होते हैं। जैसा हमारी ट्रेन होती है तो वैसे ही 3 टायर्स के एग्जाम होते हैं इसके अंदर में, प्री मेंस इंटरव्यू। तो अब इसमें हमारे को क्या करना पड़ता है, तो प्री में 2 पेपर होते हैं, जर्नल स्टडीज होता है और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो उसमें लगभग 5 लाख से 7 लाख 8 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। फिर वो लोग, इसका एग्जाम होता है मई के अंदर में, इसका एग्जाम होता है। फिर उसका रिजल्ट आने के बाद में उसका जो कट ऑफ होता है वो 10,000 जाते हैं मेंस के अंदर में। मेंस बोले तो लिखित परीक्षा होती है। अब प्री में जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। फिर मेंस आता है, मेंस में आपकी लिखित परीक्षा होती है। मेंस में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ना पड़ता है, लक्ष्मीकांत है, श्री राम आईएएस है, इकोनॉमिक्स है, शंकर आईएएस है ना, और बहुत सारी ऐसी किताबें आपको, और काफी तो नेट से भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा उसके बाद में ये 10,000 लोग में से फिर जो 3,000 जो लोग जाते हैं, 7,000 लोग माइनस हो जाते हैं और 3,000 लोग इंटरव्यू में जाते हैं। देखिए कंपटीशन कितना टफ है, आप सोच नहीं रहे। 5 लाख कहाँ, 10,000 कहाँ और 3,000 लोग कहाँ। फिर उसके बाद में 3,000 में से 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, 2,000 लोग माइनस हो जाते हैं। फिर उसमें से आईएएस एक टॉप लेवल का होता है जिसको बोलते हैं हम कलेक्टर जिला अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फिर सेकंड आता है उसके अंदर में आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फिर फॉरेग्रीन सर्विस। उसके बाद में आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। उसमें आप कमिश्नर बोलो, असिस्टेंट कमिश्नर बोलो या फिर डीसीपी बोलो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलो। फिर उसके बाद में हमारा आता है लास्ट के अंदर में इनकम टैक्स आता है, चौथा आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो इनकम टैक्स, उसमें भी आप कमिश्नर बन सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको लगभग, फिर उसके नीचे में काफी रहती है, 1,000 पोस्ट के बाद में काफी रहता है उसके अंदर में। लेकिन आपको इसमें क्या है, मैंने जैसा भी स्टार्टिंग में बताया, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें पेशेंस यानी कि सब्र रखना पड़ेगा। काफी बार आपको कैसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि ये होएगा का नहीं होएगा मुझसे, लेकिन आपने एक बार जो ठान लिया उसको करके ही रहना है। चाहे कोई भी हो, आप चाहे पुलिस भर्ती दे रहे हो या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर एमपीएससी दे रहे हो, छोटा, आप छोटे से स्टार्ट करिए। तब मैं भी सर आया था तो मैंने भी छोटे से स्टार्ट किया था, एमपीएससी से, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से। उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे यूपीएससी देना है। आप छोटे से स्टार्ट करिए, इंसान छोटे से ही बड़े लेवल पे जाता है। तो आप छोटे से स्टार्ट करिए, उसके बाद में आप यूपीएससी पर, आप पहले ये एग्जाम पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद में आप यूपीएससी पे जाइए। जो मैंने यूपीएससी में बताया आपको वो सेम एमपीएससी में है, बट इसमें मराठी सब्जेक्ट्स होता है। तो आजकल क्या होता है, बच्चों को मराठी नहीं आती है सर, तो उसके वजह से बच्चों कमजोर है। नहीं, आपको मेहनत करना है। मुझे भी नहीं आती थी पहले, बट मेहनत करना पड़ेगा आपको। डेली 12 आवर्स में 18 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे में पढ़ता था। तो जब मैं लिखता था तो ऐसे हाथों के ऊपर में छाले आ जाया करते थे, बट कैरी ऑन मैं करता रहा उसको। तो मैंने जैसा भी बताया आपको, एक बच्चा छोटे से गांव से रहता था, तो वो बहुत मेहनत करा 9th क्लास से ही, बताइए कितना शार्प बच्चा था वो, कब पढ़ाई करता था, बट दे डोंट हैव टू ईट। उसके पास में ना खाने को था, ना दे डोंट हैव हाउस, कुछ भी नहीं था उसके पास में। उसके पिताजी जो थे ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और 2 भाई थे, 1 बहन थी, और मम्मी घर में सिलाई मशीन करा करती थी। बच्चा छोटे से गांव में रहा करता था, काफी मशक्कत कर रहा था वो अपने
पढ़ाई के लिए। तो वो बच्चा मेहनत करते चला गया और सडनली प्री पास आउट हुआ। मेंस के अंदर में सडनली ऐसा आता है कि एक तूफान आ जाता है सडनली, और उसके जो सिस्टर होती है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है सडनली। तो वो बच्चा क्या हो जाता है का एकदम नेगेटिव थॉट में चला जाता है, नेगेटिव थॉट में चला जाता है। देखिए क्या होता है कि एकदम से बच्चा कैरी ऑन चल रहा है, कुछ हो जाता है तो हम एकदम से वो हो जाता है ना कि यार मेरे जीजा जी चले गए हैं और घर का सब कुछ मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है, तो वो बच्चा हिम्मत नहीं आ रहा। फिर सडनली उसने मेंस पास आउट हुआ। आपको जब मेंस पास आउट हो जाते हैं, प्री के बाद में मेंस पास आउट हो जाते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्री पास आउट हो गए तो आप समझ जाने का आप बन ही गए आईएएस। फिर वो मेंस पास आउट होता है और मेंस के बाद में फिर वो इंटरव्यू के लिए जाता है। तो इंटरव्यू के लिए भी जाता है तो उसको इंटरव्यू के अंदर में बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि अंसार के आप, उसका नाम जो रहता है बच्चे का क्या नाम रहता है उसका, आप सभी को पता है। बिल्कुल सही बोला सर ने, शेख अंसार नाम सुना है आपने, जो 21 ईयर के उम्र में बना है, 21 साल की उम्र में कलेक्टर बना है। शेख अंसार रहने वाला पूना का है और उसकी जो पढ़ाई हुई थी वो पूना के अंदर में हुई थी, फॉर्ग्यूसन्स कॉलेज है, वहां से उसने अपनी प्रेरणा लिया है। और फिर वैसे ही इंटरव्यू पास आउट होता है वो, तो उसके घर पे आता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है वो कि यार मैं इंटरव्यू फेल होऊंगा का पास आउट होऊंगा। लेकिन उसका दोस्त वो निकालता है, आजकल नेट पर रिजल्ट निकल जाता है, तो उसका दोस्त रिजल्ट निकालता है और रिजल्ट निकालने के बाद में वो खुश होता है। उसका दोस्त वो उसको आके बोलता है, बधाई देता है उसको, अरे अरे आप पास हो गए हो अंसार, आप पास हो गए हो। तो बताइएगा उस दिन कितना एक खुश किस्मत हमारे लिए रहता है। तो उस दिन का यार मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ या मैं आईपीएस बन गया हूँ। और उस बच्चे को जो रैंक मिला था, ऑल इंडिया रैंक होता है उसके अंदर में, 361 रैंक उसको मिला था। तो आप 361 रैंक और उसका परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो 45%। आप बोलेंगे कि सर एक कलेक्टर का 45% आ रहा है, तो आ क्यों नहीं सकता है? आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो वो बच्चे को क्या होता है कि उसको एक ज्योतिष मिलते हैं। ज्योतिष क्या बोलते हैं उस बच्चे को कि आप कुछ नहीं बनोगे बोले। देखिए ज्योतिष मिलते हैं उस बच्चे को, और ज्योतिष क्या बोलते हैं उस बच्चे को कि आप कुछ भी नहीं बनोगे। तो वो ज्योतिष की भविष्यवाणी को क्या करता है, गलत साबित कर देता है। उसी का ये एक शेर है कि हाथों की लकीरों पे मच जाए गाली, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। ज्योतिष क्या बोलता है कि तू कुछ भी नहीं बनेगा बेटा बोले, वो बच्चे से पूछता है कि तू कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन वो बच्चे ने ज्योतिष की भविष्यवाणी को चेंज कर दिया कि हाथों की लकीरों पे मच जाए गालिब, नसीब तो उनके भी नहीं होते जिनके हाथ और पैर नहीं होते हैं। सही बात है ना? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो लेडी है, आपने नाम सुना है उसका, शी डोंट हैव बोथ लेग्स, उसको लेग्स नहीं है, लेकिन बट फिर भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है वो, है ना? अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमको मालिक ने, ईश्वर ने हमें अच्छे हाथ पैर दिया है, ब्रेन दिया है, उसका यूटिलाइज करिए। और कोई भी चीज आप करते हो तो स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग करिए उसका। न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है आपको, तो जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू न्यूज़पेपर, तो हिंदू न्यूज़पेपर काफी बड़ा होता है। तो अगर मैंने आपको अभी न्यूज़पेपर दिया तो आप बोलेंगे सर ये तो काफी बड़ा है, मुझे 8 दिन 15 दिन लग जाएगा। लेकिन नहीं, आप उसको 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अभी 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, आधे घंटे में। उसको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। जैसे ये न्यूज़पेपर है तो आपको कैसे करना है, उसमें जो आर्टिकल जो दिए छोटे छोटे से, उसको एनालिसिस करना है। जैसे एक टॉपिक दिया है आपको, वो टॉपिक के ऊपर में आपको काम करना है, फिर नेक्स्ट पे पलटाना है, फिर नेक्स्ट करके आपको एनालिसिस करना है। तो यूपीएससी के अंदर में क्या होता है और एमपीएससी में KAL
KAL का मतलब होता है नॉलेज, एनालिसिस एंड लैंग्वेज। यूपीएससी और एमपीएससी ये तीन चीज के ऊपर ही का डिपेंड है। KAL का मतलब होता है नॉलेज, एनालिसिस एंड लैंग्वेज। तो यहाँ मैं अपनी बात रखता हूँ और भी चीफ गेस्ट आए हैं, मैं उनको देता। धन्यवाद।